नौकरी वाले को ईगो हो जाता है। हम सबके बीच में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, अपलाइन थे हम लोग के। उनको आप सोच लीजिए कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की इनकम क्या होगी, लेकिन उनको यह बिजनेस समझ में आया और जिस समय डेथ हुआ उस समय 76,000 रुपये उनकी आय थी। आज उनके बेटे को जो नॉमिनी है उनको 3.5 लाख रुपए महीने जाता है। ये बिजनेस की ताकत है। पहली बार जब मुझे उनके घर जाने का अवसर मिला तो मैं तो, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं हुआ था, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जिनके पास रीवा जैसे शहर में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, इतनी अच्छी सर्विस हो और ये मेडिकल के वो फैक्ट्रियां हो, उन्हें आरसीएम कैसे समझ में आया। जिनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा उसको, उन्होंने बताया। सोचिए आज लोगों को छोटी चीज़ों में ईगो आ रहा है, आता है, लेकिन वो ईगो खत्म भी हो रहा है, तभी संख्या बढ़ भी रही है। कितने लोग कहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आती तो आज 3 करोड़ लोग नहीं होते। समझ में आ रहा है, बशर्ते हमें जानकारी लेकर के चलने की जरूरत है। ये जानकारी लेकर के हम चलेंगे, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि हमको रोक सके और सफल होने से वंचित कर सके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में हमारे गुरु भी बैठे हुए हैं। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच में मैं अपने होस्ट को आमंत्रित करता हूँ। अपनी वाणी कहीं भी विराम दूंगा। जय भारत। समझ में आया कुछ? क्या अब तक बाजार में हम लोग डुप्लीकेट खाते थे? आरसी में बताते हैं कि यहाँ पे 100% शुद्धता है। इसलिए है कि डायरेक्ट कंपनी से माल हमारे पास यहाँ पे आता है, इसकी शुद्धता है। और मार्केट में 5-6 लोगों बिचौलिया है, कोई कंपनी सामान नहीं बनाती। जो बिचौलिया है ना, वही सामान को हेरफेर करके आपको देते हैं। तो यहाँ पे हमें शुद्धता मिलती है। और एक चीज तो और बताएं, मरने के बाद मार्केट में क्या पैसा हमारे घर को आएगा? क्या पूरा जिंदगी खाया? तो यहाँ पे आप नहीं भी रहेंगे ना तो भी आपके घर पे पैसा आएगा। पैसा कब आएगा? जब आप नेटवर्क खड़ा कर लेंगे तब आएगा। ऐसा नहीं कि हम आरसीएम कर लिए और हमारे घर पे पैसा आना चालू है, नहीं सर। यहाँ पे आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क के भरोसे ही पैसा आपको आएगा। आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पैसा आएगा। तो अब चलते हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर है और सर को अगर जब आप वो करते हैं, जहाँ मिलते हैं ना, तो अगर दुनिया कुछ भी बात करे वो सिर्फ आरसीएम की ही बात करते हैं, क्योंकि आरसीएम खाते, आरसीएम जीते, आरसीएम रहते हैं। तो मैं बुला दूं? यस। इतने आवाज में कहाँ से बुलाऊंगा? आप लोग रॉयल्टी टेक्निकल सबका अगर कला ही सुनना चाहते थे, आरसीएम नहीं आने के पहले हमें साबुन की भी क्वालिटी नहीं पता, आप बोलते यस बुला दो, आसान से बुला दूं। एक जबरदस्त ताली बजाइए और फिर मैं आपके बीच में श्रीनाथ सर को याद करूंगा। मोस्ट वेलकम सर।